प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता और वैभव लक्ष्मी माता की जय। ओम नमः शिवाय। माता अन्नपूर्णा और वैभव लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए पूरे भक्ति भाव से माता अन्नपूर्णा और वैभव लक्ष्मी माता की कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो, अर्थात कुछ काम धंधा रोजगार व्यापार कुछ कीजिए, तभी कुछ काम चलेगा। इस प्रकार कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह शब्द सुनते ही धनंजय सोचने लगा, यह कौन था और क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने सोचा इसने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। जब वह पूजा में बैठा था तो रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी। शंकर जी बोले, तू पूर्व दिशा में चला जा। यह सुनते ही वह चला गया और वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। वह अप्सराएं एक कथा कहती थी और वह सभी माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने उनसे पूछा कि ये व्रत कैसे होता है, व्रत करने से क्या होता है, यह आज तक किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, ये कैसा व्रत है और इस व्रत की विधि कैसी है, मुझसे भी कहो। अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? अप्सराएं कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझी को संतान होती है, मूर्ख को विद्या आती है। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है,
विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं भी तो दुखियारा ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? अप्सराएं बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे हम जरूर देंगे। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़े हुए प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है तो जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भड़दंग मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय
स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी और उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। कथा को सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के भंडार भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। आइए अब पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं संपूर्ण वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। दूर दूर के लोग इस नगर में काम धंधे, नौकरी, रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और जब रोजगार मिल जाता था तो यहीं पर जम जाते थे, यहीं रहने लग जाते थे। ये लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते कि अपने अतिरिक्त किसी की भी परवाह नहीं करते थे। लोभ, स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे व अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र के लिए ही करते थे। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ, व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकतर लोग किसी भी प्रकार से धन कमाकर ऐश करो पर विश्वास करते थे। इसी नगर में शीला अपने पति के साथ रहती थी। शीला के पति का अपना एक छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की, संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह कभी भी किसी की बुराई नहीं करती थी। यथासंभव दूसरों की सहायता को हमेशा तत्पर रहती थी। घर के कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वह प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में बिताती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की बहुत ही सराहना करते थे, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन जलते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी भी प्रकार शीला के पति को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी धन संपत्ति से, उसकी दौलत से खुद ऐश करें। शीला का गृहस्थ जीवन इसी प्रकार हंसी खुशी चल रहा था। पर कहावत है ना, सब दिन होत ना एक समान। मनुष्य के जीवन में सुख दुख, लाभ हानि लगे रहते हैं। शीला के पति को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कुछ भाग्य ही उसका रूठ गया हो। वह अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुचक्कर में डाल दिया। भला आज तक जुए, शराब आदि कुटेबों से कौन धनवान हुआ है जो वह धनवान हो पाता? शीला का पति करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति जरूर बन गया। वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई थी। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने जेवर आदि सभी गंवा बैठा। एक समय ऐसा था कि पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उनको 2 समय के भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता, भूखमरी का माहौल हो गया। इससे शीला का पति और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। वह बात विवाद पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सब कुछ समझती थी। पति के ऐसे व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, लेकिन भगवान पर भरोसा रखकर वह यह सब दुख सहने लगी। वह यह सोचकर सहती रही कि दुख के बाद सुख जरूर आएगा। कहते हैं ना, दुख में ही भगवान याद आते हैं। इसीलिए शीला को भी हर समय प्रभु पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएगा। आज दुख तो कल सुख जरूर आएगा।
एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। शीला मन में सोचने लगी कि इस समय मुझ गरीब के घर में कौन आ सकता है। जितने भी मेरे सगे संबंधी यार दोस्त थे वो तो पहले ही हमसे किनारा कर बैठे हैं। यह सोचते सोचते वह दरवाजा खोलने चली गई और जब उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्ध महिला को पहचानती तो नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें अपने घर के अंदर ले आई। उनके घर में बैठाने के लिए आसन तक नहीं था, इसीलिए सुकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा महिला उसी चादर पर आराम से बैठ गई। वृद्ध महिला को देखकर शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, मां जी, आपको देखते ही कुछ अपनापन तो महसूस हुआ मुझे। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नजदीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा अक्सर किसी खास परिचित व्यक्ति अर्थात किसी अपने खास रिश्तेदार से मिलने पर होता है। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कहाँ देखा था। वृद्धा ने अपनापन दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले ही तो लक्ष्मी जी के मंदिर में आई थी और मंदिर में आकर शुक्रवार को भजन कीर्तन किया था तुमने। मैं भी उसमें जाया करती थी। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहां मिलती थी। जब से शीला का पति गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। इसीलिए उसने मंदिर में जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया मां से मिली थी, परंतु उसको कुछ याद नहीं आया। तभी वृद्ध महिला बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिन से तू वहां नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर तुम्हें देखती हूँ, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। यही सोचकर मैं यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, परंतु वह असफल रही और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वह बुढ़िया माँ उसके पास आई और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे सांत्वना देने लगी। वृद्ध महिला बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। हमेशा सुख या हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं रहता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, मां जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब सहा नहीं जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर से रोने लगी। वृद्ध महिला फिर से सांत्वना देती हुई बोली, धैर्य रखो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बताओ। तुझे क्या दुख खाया जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा और मुझसे हो सकेगा तो तेरे दुख दूर करने का उपाय भी तुझे बता दूंगी। वृद्ध महिला की बात सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया मां को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू कर दी। वह बोली, मां जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति बहुत मेहनती, ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। किसी भी कार्य में हमें कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों की संगत में आ गए और वे जुआ, शराब, रेस आदि कुटुंबों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं माँ। अब तक तो जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। अब तो घर की सभी वस्तुएं भी समाप्त हो गई हैं। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए हैं। वृद्ध महिला बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाना पड़ता। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते रहते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा की अवतार है।
अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। इसीलिए तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझा कर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसके करने से धन संपत्ति, सुख, वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति मिलता है, निसंतान को संतान हो जाती है, किसी की खोई हुई वस्तु हो वह भी वापस मिल जाती है, कोई अन्य मनोकामना भी किसी की हो तो वह भी इस व्रत को करने से पूर्ण हो जाती है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार का दिन देवी का दिन होता है, इसीलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी माँ की जय, वैभव लक्ष्मी माँ की जय का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक चौकी लगा दो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल भरकर उन चावलों के ऊपर उस लोटे को रख दो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रख दो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपए का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती बनाकर उसे जलाकर रख दो। एक बर्तन में थोड़ा सा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बताशे अथवा गुड़ भी रखे जा सकते हैं। चौकी के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे का बना श्री यंत्र भी रखो। यदि धातु का श्री यंत्र घर में ना हो तो कागज पर छपे श्री यंत्र को भी रखा जा सकता है। भगवती लक्ष्मी माँ को श्री यंत्र अत्यधिक प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए चौकी के पास पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो वे सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर आपको कथा शुरू करने से पहले स्तुति सुनाई है, आप वैसे भी हिंदी में स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी हैं। इसके बाद कटोरी में रखे आभूषण या रुपए पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ा दो। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाएं और धूप व दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी का स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन में सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा हुआ आभूषण, रुपया और श्री यंत्र उठाकर रख दो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रहता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और कोई भी किसी की कुछ भी मनोकामना हो तो वह भी अवश्य पूरी होती है। शीला यह सब सुनकर बहुत ही खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, माँ जी, आपने यह जो श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मुझे बताई है उसे मैं अवश्य ही करूंगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए। वृद्ध महिला ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन करने की विधि भी बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का आपने संकल्प किया हो उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावना पूर्वक पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ
कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक भेंट दी जाती है। अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो कि हे महालक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी मुझसे कोई गलती या अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना और हमारी अर्थात जो भी आपकी मनोकामना हो उसे कहें कि हे माँ, हमारी मनोकामना को पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। उसने तत्काल ही अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो वृद्ध माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर के बाहर आकर देखा किंतु वहां भी उसे कहीं माँ जी दिखाई ना दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में माँ जी कहाँ गायब हो गई। वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी जो अपनी भक्त शीला को वृद्धा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। सायंकाल वह वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं। आभूषण के नाम पर उसकी नाक की एकमात्र लौंग बाकी बची थी। उसने वही निकालकर धोकर कटोरी में रखी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माता का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही शीला के पति के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसके पति का चिड़चिड़ापन भी कम होने लगा और उसका मन कुटैबों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से जमने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मानी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना माँ। हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में शीला के पति के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए और घर में पहली जैसी सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उनका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किया। हे महालक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना। हे माँ, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो अन्नपूर्णा और वैभव लक्ष्मी माता की कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी भक्तों ने पूरे भक्ति भाव से कथा का रसपान किया होगा। कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा और हमारे चैनल पर वैशाख मास की महत्तम कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता और वैभव लक्ष्मी माता की जय। जय माता दी। हरे कृष्णा।